हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज है आपका संडे एंड संडे को हम कंसिडर करते हैं एज अ रिविजन डे एंड इसीलिए हर संडे को आपका ये सेशन आता है। इस सेशन में हम आपके वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। सो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उन सब का रिविजन आज हम कंडक्ट करते हैं एंड दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो मेक श्योर करना कि आप ये पूरा सेशन देखो from beginning to the end. I'll be asking certain questions बीच में, so make sure करना कि आप उनकी भी आंसर्स आप कमेंट्स में ज़रूर दो एंड अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना। With that being said, let's start today's session. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as the new vice chief of army staff? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि आपका डायरेक्ट वन लाइनर आता है, राइट एक डायरेक्ट वन लाइनर आएगा जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ नेम पूछा जाएगा। अभी आप एफकैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंपली आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। अब who has been appointed as the new vice chief? The name is Lieutenant General N.S. Raja Subramani. आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हो, आपके लिए सिर्फ यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, which country's government has recently banned hijab and other alien garment? देखो बड़ी चीज है क्योंकि आप बैन कर रहे हो कम्प्लीटली हिजाब फ्रॉम योर कंट्री एंड ये कंट्री है आपकी तजाकिस्तान, जिसने रिसेंट में ये आपका अनाउंस किया था। अब तजाकिस्तान को मैप में भी देखेंगे हम, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज तजाकिस्तान रीजन एंड इसको जो लोग बॉर्डर कर रहे हैं वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज ऑल्सो है, वी हैव चाइना एंड वी हैव किर्गिस्तान। ओके, नेक्स्ट हो गई तजाकिस्तान की कैपिटल दैट इज दुशबेन, ये हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस पे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम आज की, सो विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन एन न्यू एक्सरसाइज? आपकी एक नई एक्सरसाइज आई है विद द नेम ऑफ फ्रीडम एज के नाम से एक्सरसाइज आई है। ठीक है, पहली बार ये तीनों कंट्रीज हैं जो साथ में आपके एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। अब तीन कंट्रीज कौन है? ये है आपकी जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और आप कह सकते हो साउथ कोरिया एंड देन वी हैव यूएस, जो तीनों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता देते हैं। देखो यूएस आपका बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि आपकी जो भी साउथ चाइना सी का रीजन है, ओके उसे जो बॉर्डर करनी है कंट्रीज, उनसे रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और एलाइज बनाने का ट्राई कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है डायरेक्टली आपका चाइना, राइट आप सबको पता है कि चाइना आपकी कंप्लीटली सोच के बैठा है कि साउथ चाइना सी उसका है, पूरा हेजेमनी इन्होंने बना रखा है वहाँ पे, इनके हिसाब से साउथ चाइना सी इन्हीं का है और इसी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे रिड्यूस करने के लिए आपका जो यूएस है वो जो साउथ चाइना सी के अदर सराउंडिंग रीजन्स हैं उनके साथ अपने एलाइज बना रहे हैं, उनके साथ ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है, MOU साइन कर रहे हैं आपकी। जैसे आपने रिसेंटली, अगर आप हमें फॉलो करते होंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस पे, तो आपको पता होगा कि आपका फिलीपाइंस, उसके साथ भी यूएस ने आपकी ड्रिल्स कंडक्ट करी, उनके साथ MOU साइन करे हैं। सो ये सब कुछ यूएस कर रहा है और इसीलिए आपकी जापान, कोरिया के साथ भी इन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, द नेम इज फ्रीडम एज और इसी से आपके ये तीनों कंट्रीज के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली नेम एज द 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? अब 4th सिटी अनाउंस की गई है, ठीक है। सो नेम है इसका श्रीनगर, श्रीनगर है आपकी 4th सिटी जो बन जाती है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फॉर इंडिया। इसके अलावा बाकी कौन सी? एक तो आपकी हो गई श्रीनगर, देन है आपका जयपुर, देन वी हैव मलप्पुरम एंड लास्टली वी हैव मैसूर। तो आपको ये जो चारों ही हैं, आपको चारों ही याद रखने, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपका ये टॉपिक आया है अबाउट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, सो दे माइट नॉट जस्ट आस्क द 4th, बट आपसे वो इनमें से कोई से भी पूछ सकते हैं या ऑप्शंस में रख सकते हैं एंड दे माइट चेंज वन, इसमें एक चेंज करके वो यहाँ पर दूसरी सिटी का नाम रख सकते हैं एंड दे ट्राई टू कंफ्यूज यू। सो सारी आपको याद होनी चाहिए, आई हैव मेंशन्ड है, तो आपको जो PDF मिलेगी वहाँ पर आप आराम से रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट आएंगे, which Olympics medalist was suspended by the NADA for an anti-doping rule violation? अब anti-doping होती है जब आप ड्रग्स या स्टेरॉइड्स लेते हो so as to enhance your strength.
सो इसके लिए एंटी डोपिंग हुआ है इन पर्टिकुलर ओलंपिक मेडलिस्ट पे, द नेम इज बजरंग पुनिया। सो बजरंग पुनिया पे आपका रिसेंट में ये हुआ है। अब बजरंग पुनिया से रिलेटेड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज विन किया था। सो आपको ये भी यहाँ पर याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं ये, सो ये है आपके रेसलर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री इन इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च एन ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर। अब देखो ये हम कंट्री की हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंडिया अपनी जो डिप्लोमेसी है और जो अपने रिलेशन है विद देयर नेबर्स उससे ज़्यादा बेटर करने के लिए, इन्हांस करने के लिए आए हैं। ई मेडिकल वीज़ा हम लॉन्च कर रहे हैं फॉर बांग्लादेश पीपल, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके लिए हमने लॉन्च करा है एक ई मेडिकल वीज़ा आपका। नेक्स्ट आएंगे, which city made history on June 23rd by becoming the first UNESCO city of literature in India? So पहली है यूनेस्को सिटी बनी है ऑफ लिटरेचर इंडिया में से, द नेम इज कोझिकोड। आपको सिर्फ यहाँ पर नेम पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे, who was honored with the prestigious पेन प्रिंटर प्राइज 2024। सो पेन प्रिंटर प्राइज से इन्हें अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है। काफी आपकी फेमस है ये राइटर, द नेम इज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को रिसेंट में इससे ऑनर किया गया है, द नेम इज पेन प्रिंटर प्राइज। ये आपका 2009 से स्टार्ट हुआ था, ओके थोड़ा सा और देख लो। इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में बाय द चैरिटी इंग्लिश पेन। इंग्लिश पेन ने ये आपका चैरिटी ने स्टार्ट किया था, इस्टेब्लिश किया था ये प्राइज। एंड बुक प्राइज भी मिला है इन्हें, ओके For the debut novel, the name is The God of Small Things। So ये तो आपको पता होगी ही, I'm assuming। Next आएंगे, what percentage of reservation for OBC? OBC की बात कर रहे हैं। Category has the Haryana government recently increased। इन्होंने कितनी इंक्रीज करी है, देखो इनिशियली 15% थी हरियाणा में आपकी, ओके इन्होंने इंक्रीज कर दी है उसे 27%। सो आपका 27% इंक्रीज देखा गया है और ये हरियाणा गवर्नमेंट ने आपकी करी है रिसेंट में। नेक्स्ट आएंगे, विच रिसेंटली अनवील्ड बुक। रिसेंटली एक अनवील करी गई है बुक बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, विच फोकसेस ऑन मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द रीजन। सो उस रीजन की मैरीटाइम हिस्ट्री पे फोकस करती है बुक। द नेम ऑफ द बुक इज गेटवेज टू द सी। आपको सिर्फ यहाँ पे गेटवेज ऑफ द सी पता होना चाहिए, द नेम मैरीटाइम हिस्ट्री से रिलेट करती है, महाराष्ट्र की आपकी गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च करी है। उसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट आएंगे, which state's government has approved the establishment of one PM College of Excellence in all its district। अब एक PM कॉलेज बनाएंगे ये हर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये कौन सी स्टेट है आपकी, ये स्टेट है MP। MP ने आपका ये अप्रूवल दिया है। इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। आप एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हो या एजुकेशन की फील्ड में कुछ कर रहे हो अपनी स्टेट में, वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट आएंगे, next में, which country has rapidly ascended to become world's third largest domestic airline market driven by the highest average annual growth rate in seat capacity globally। देखो अभी जो आपकी कंट्री है ये थर्ड लार्जेस्ट बन गई है आपकी डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में। सो डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनुअल ग्रोथ देखी गई है, एनुअली ग्रोथ यहाँ पे दिखी है हमें, ठीक है। अब ये कंट्री है हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया। इंडिया बनती है आपकी थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में। सो गुड थिंग, हमारा एविएशन का जो सेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आएंगे हम, इन विच लोकेशन हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश। तो कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, ये आपका यूपी में एस्टैब्लिश हुआ है, ओके सो ये आपका प्रेजेंटली यूपी में एस्टैब्लिश हुआ है, वर्ल्ड का फर्स्ट है, सो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, who won the Spanish Grand Prix 2024। सो देखो ग्रैंड प्री से रिलेटेड आंसर है, मोस्टली एक ही है आपका पर्सन दैट विन्स इट एंड दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन हैज विन दिस एंड ये कंपनी किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट्स में किसके लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। तो पहला आपका कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है और ये आपका झारखंड में लॉन्च किया गया है। सो आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट है हमारा और झारखंड स्टेट में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच country recently became the first to retrieve rocks
फ्रॉम द मून्स फार साइड। अब जो मून की फार साइड है वहां से ये लोग रॉक्स लेकर आए हैं। तो पहली कंट्री बनती है ये आपकी चाइना। चाइना का चैंग-ई 6 जो मिशन था वो रिट्रीव करके लेके आए हैं मून की फार साइड से आपके रॉक्स। मून की फार साइड वो होती है जो आपके अर्थ से हमें बेसिकली नहीं दिखती है, बिकॉज वी आर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर। सो एक कांस्टेंट फेज दिखता है आपको, ठीक है, एक कांस्टेंट ही फेज दिखता है आपका मून का, इसलिए जो अदर साइड दैट इज नॉट विजिबल टू अस उसे हम कहते हैं मून की फार साइड। नेक्स्ट आती है विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया has become basically a full functional literacy under the ULLAS initiative. So कौन सी है आपकी जो बन चुकी है यूटी फुली फंक्शनल लिटरेसी में? अभी है आपकी लद्दाख में देखा गया है 97% है आपका लिटरेसी रेट, वेरी गुड थिंग। ओके, सो यहाँ पर ये बनती है आपकी लिटरेसी इन्होंने अचीव करी है मैक्सिमम लिटरेसी। ओके, प्लस आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, जो आपके लिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि हमारे इंडिया में यूटीज है कितनी यूटीज हैं हमारे इंडिया में, एंड दैट टू प्रेजेंटली कितनी यूटीज हैं हमारी इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं which organization recently handed a medium range microwave obstruct shaft rocket to the Indian Navy? अब इंडियन नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इंडियन नेवी को रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने हैंड ओवर की है आपकी मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्ट्रक्ट शाफ्ट रॉकेट। अब जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस इंडियन नेवी की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और देखो बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है, DRDO ने रिसेंट में आपका ये जो रॉकेट है वो हैंड ओवर किया है टू इंडियन नेवी। नेक्स्ट आएंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द वेदर सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा एंड स्पेसएक्स। अब नासा और स्पेसएक्स आपकी प्राइवेट है, ठीक है, और इन लोगों ने साथ में कोलैबोरेट करके लॉन्च करी है आपकी सैटेलाइट। द नेम इज गोज़यू। ओके, गोज़यू इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। देखो ये गोज़यू जो है आपकी लिफ्ट हुई है फ्रॉम नासा केनेडी स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हुई है, एंड जो स्पेसएक्स का फैल्कन हैवी रॉकेट है वो उसके बोर्ड पर थी आपकी, उसमें से आपकी लॉन्च की गई है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखो इसे रीनेम कर दिया जाएगा एज गोज 19 वंस इट इज सेटल, जब सेटल हो जाएगी, और ये रिप्लेस करने वाली है आपकी प्रीवियस सैटेलाइट दैट इज गोज टी को ये रिप्लेस कर देगी। इसके अलावा इससे आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी, वेदर की जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सटेंसिव रीजन तक कवर करेंगे इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल, साउथ एंड द कैरिबियन, अटलांटिक ओशन, और जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है वहां तक ये लोग बेस्ट वेदर प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वेदर की कंडीशंस स्टडी कर पाएंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। यहाँ पर आपको नेम इंपॉर्टेंट है, प्लस देखो किसे रिप्लेस करेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस नासा और स्पेसएक्स ने साथ में कोलैबोरेट करके ये आपका किया है। नेक्स्ट आएंगे हु वन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। अब जो ये है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन ने ये विन किया है, सो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेम है आपका संजना ठाकुर। संजना ठाकुर ने अपनी स्टोरी के लिए ये आपका कॉमनवेल्थ जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज है वो विन किया है। नेक्स्ट आएंगे विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU to collaborate on next generation wireless technologies with the Indian Army। इंडियन आर्मी की जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज है उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उसमें और ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ये साइन हुआ है। ये है आपके MCTE और समीर इंस्टीट्यूट जिन्होंने साथ में इसमें करा है, ठीक है। दिस इज योर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये लोग साथ में कोलैबोरेट करेंगे, इस पर वर्क करेंगे और ये क्रिएट करेंगे। तो अच्छी चीज़ है, हम R&D की साइड ज़्यादा मूव कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे विच मिलिट्री स्टेशन बिकम्स द सेकंड टू हैव अ प्लास्टिक वेस्ट रोड। सो सेकंड स्टेशन बनता है विद प्लास्टिक वेस्ट रोड। अब ये है आपका जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ये बनता है सेकंड। ओके, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है आपका नारंगी स्टेशन जो है मिलिट्री स्टेशन, ये है आपका असम के गुवाहाटी रीजन में, सो वो है आपका फर्स्ट और ये बनता है सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको पता होने चाहिए। विद दैट वील कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। हमारा सेशन यहाँ पर एंड हो जाता है एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारे जो इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमने कवर कर लिए हैं। सो अगर आपने डेली न्यूज़ मिस करी है, डेली नहीं स्टडी करे हैं, तो आपका यहाँ पर सब कवर हो जाएगा। सो मेक श्योर करना कि आप ये पूरा सेशन देखो, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट्स में आंसर करना, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर अच्छा लगा हो देन मेक श्योर करना कि लाइक कर देना ये सेशन,
शेयर कर देना ये सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.